नमस्कार। इस समय हम यूपी के मिर्ज़ापुर बीएलजे ग्राउंड महोरिया में हैं और यहाँ खादी ग्राम उद्योग का मेला लगा हुआ है। लोग दूर दूर से जो है मेले में व्यापार करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ इस मेले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ और मुद्दे की बात ये है कि मेले में लोग दूर दूर से अपने जो भी उद्योग और व्यापार से रिलेटेड सामान है, खादी से रिलेटेड सामान है, हाथ से बनाए हुए सामान जो है उनको लेकर यहाँ बेचने के लिए आए हैं। और ये जो मेला है खादी ग्राम उद्योग का मेला है। इसमें जो है कि तरह तरह की जो भी घरेलू आइटम या खादी से रिलेटेड आइटम है उस चीज़ से संबंधित मेला है। हमारे साथ जो है अजय भैया हैं और अजय भैया जो है गाजियाबाद से आए हुए हैं और अजय भैया इस मेले से संबंधित कुछ बातें, ऐसी बातें रखना चाहते हैं जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो जिस ठगी का विषय है, लोगों के साथ सबसे बड़ी ठगी का विषय खादी ग्राम उद्योग के जो मेला लगाते हैं उनके साथ ठगी का विषय है। आइए हम जानते हैं क्या मामला है और यहाँ क्या क्या गड़बड़ी हुई है। जो सरकार की तरफ से इतना बड़ा योजना दिया गया है ना, लाखों रुपए खर्च करके, इस योजना में कितने की लूट हुई है उस पर हम बात करेंगे अजय भैया से, बड़ा ही स्पष्ट बताएंगे। अजय भैया गाजियाबाद से आए हैं। जी सर, बताएं। ये क्या प्रकरण है, इस मेले में क्या मानक होना चाहिए उस मानक को बताएं, और जो यहाँ गड़बड़ घोटाला हुआ है और जो कुछ लोग यहाँ से जा भी चुके हैं जिनको एक्चुअली यहाँ जगह मिलना चाहिए था उनको भी जगह नहीं मिला है। तो ये सारी बातें जो आप बता रहे थे उसके बारे में बताइए। थोड़ा इधर आ जाते तो फ्रेम में हो जाते आप। लोग तो गाजियाबाद से आए थे और दो संस्थाएं हमारे यहाँ से आई हुई थी, एक तो मानव सेवा समिति गाजियाबाद और एक नीलकंठ ग्राम उद्योग सेवा संस्थान खुर्रम नगर से, खुर्द मोदी नगर से। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, स्पष्टीकरण ये होता है कि जहाँ भी जो भी दुकानें आती हैं उनको सरकार की तरफ से लेटर दिए जाते हैं और एक लेटर पे एक दुकान आवंटित होती है। तो हम लोगों का तो दो दुकानों का सामान था, एक दुकान में पहले ही सीमित कर दिया गया और उसके बाद भी यहाँ पे इस तरीके से मतलब लोगों ने हम लोगों के साथ व्यवहार किया कि जैसे कि हम लोग कहीं सरकारी संस्थाओं से नहीं है बल्कि प्राइवेट कहीं गुदड़ी बाज़ार से आए हुए हैं। पहले स्पष्टीकरण होता है कि आप आइए तो हम आपको यहाँ एक संस्था पे, हमारे पास तो लेटर भी लाए थे हम साथ में। उसके बाद 50 कार्टून आप माल देख रहे हैं, जो आधा तो लग ही नहीं पाया, आधी मतलब दो दुकानों की जगह में एक दुकान हमको लगाने को मिली। जिसको दुकानें नहीं मिलनी चाहिए थी उनकी दुकानें बिना लाइसेंस वालों की भरी हुई हैं, आधी से ज़्यादा। आप चाहें तो एक एक करके चेक कर सकते हैं और चाहें तो एक एक चेक करके देख भी सकते हैं कि भैया अपना प्रमाण पत्र लाइए, आप कहाँ से आए हुए हैं और दिखाइए कहाँ से आपकी संस्था आई है, तो आपको ये। अच्छा, एक चीज़ और, खादी ग्राम उद्योग से एक सबसे बड़े व्यापारी जो बनारस के थे, क्या नाम था उनका, जो आप बता रहे थे सबसे पुराने जो हैं इनके मतलब खादी में रजिस्टर्ड व्यापार करता है वो। ये जो है ये खादी की संस्था आई थी यहाँ से बनारस से, ये नाम थोड़ा हमें ध्यान नहीं आ रहा है, अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे जो संस्था जो वापस गई है उसका नाम है जनहित नायक खादी एवं ग्रामोद्योग। तो वो जो है यहाँ पे हमारे मित्र हैं, हालांकि आए थे। उसके बाद यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा भैया हमको स्टॉल चाहिए, तो उनसे ये कह दिया गया स्टॉलों की संख्या है ही नहीं, वो बेचारे अपना माल लेके वापस चले गए। और चूँकि हमारे मित्र हैं इसलिए हम जानते हैं अच्छे से, तो उनका नंबर भी है मेरे पास, हम आपको दे सकते हैं नंबर, उनसे बात भी करा सकते हैं। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। बनारस में 19 तारीख से लगने जा रहा है तेलियाबाग, आप आइएगा। भाटी साहब हैं वहाँ पे डायरेक्टर, एक भी बात हम लोग की कभी कटती नहीं और नंबर 1 की जगह पर हमको बिठाया जाता है, क्योंकि हमारी संस्था जो है नेशनल अवार्ड विनर है। आप नेट पे डालिए अभी, मानव सेवा समिति कलराज मिश्र के द्वारा कई बार हमने अवार्ड लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके गोरखपुर के थे रहने वाले, आजमगढ़ में फर्स्ट प्राइज हमको मिला था वहाँ भी। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री से भी हम लोग जो है अवार्डेड हैं। ये भी एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं, और जो बहुत से दुकानदारों को पता भी नहीं होगा, जो नए दुकानदार हैं
या जो नए लोग हैं उनको जानने का जो है बड़ा उत्सुकता होगा उनके मन में। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम जानना चाहते हैं, क्या इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को छोटी बारीकियाँ इसमें देखने के लायक होती है, जो खादी से रिलेटेड क्या चीज़ इसमें आदमी पकड़ सकता है कि जो मानक के विपरीत यहाँ पे काम हो रहा है। ये हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हम तो खादी ग्रामोद्योग में कम से कम हो गया हमको 18 साल काम करते हुए। मैं 2006 से बराबर काम कर रहा हूँ उसमें, और शायद ही इतना परेशान कभी अपनी लाइफ में हुआ हूँ जितना यहाँ इस बार हुआ हूँ। हर जगह मेरे स्टॉल आवंटित रहते हैं, क्योंकि नेशनल अवार्ड विनर कंपनी है ऑलरेडी। और मैं ये भी जानता हूँ कि जिस चीज़ में, जैसे हमारे पास ये आइटम रखा हुआ है, तो इसमें हमारी कंपनी का नाम भी होगा, ISO नंबर भी होगा, और साथ में ये GMP सर्टिफाइड भी है, ISO सर्टिफाइड भी है। इसमें क्वालिटी के साथ कभी समझौता हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम कभी आपसे दब के बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरे कागज़ पे हैं और पूरी तरीके से लीगल हैं, इलीगल नहीं हैं। इसलिए अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इस मेले का अगर जैसे तहकीकात या कुछ भी मतलब जांच करना हो, या किसी को कुछ जानना हो कि जो यहाँ गलत तरीके से इस मेले में अपनी दुकानें लगाए हैं या अधिकारियों ने उन्हें गलत तरीके से कागजी हेरा फेर कर आवंटन किया, तो उनका पकड़ कैसे किया जा सकता है? तो वहाँ सबसे बढ़िया तो एक ही तरीका होता है, जैसे हमारे आइटम में खादी का टैग लगा हुआ है, तो आप हर किसी के स्टॉल पे जाके देख सकते हैं खादी के आपके पास क्या चीज़ है, टैग है। खादी का जो लाइसेंस बनता है, जो प्रमाण पत्र होता है, वो है आपके पास, तो दिखाइए। एक एक दुकान में आप जाके देख सकते हैं। खादी में मुख्य चीज़ें जो हैं, आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, खादी का जो मेला लगता है, उस खादी के मेले में जो सब सारी चीज़ें होती हैं, आप बता रहे हैं कि खादी का ब्रांड जरूर लगा रहेगा, खादी का नाम जो है वहाँ जरूर अंकित होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ें इस मेले में जो दुकानें लगी हैं, क्या वो खादी के मानकों को पूरा करता है? तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि और क्या क्या बारीकियाँ उसमें देखी जा सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बारीकी तो यही होती है कि हम जो भी आइटम ले रहे हैं उसमें खादी का टैग देखें, और प्लस इसमें ISO GMP नंबर होना चाहिए। ये भी जो है हमारे खादी मानक को पूरा करता है। और दूसरी चीज़ है कि जब भी कोई भी आइटम लेते हैं तो उसका एक रेट निर्धारित होता है। जैसे हम लोग का एक निर्धारित रेट हो गया, इसमें 225 रुपये MRP है, कंपनी की तरफ से 10 रुपये पर पीस पे छूट आ रही है। तो ये हमारे खादी के मानक हैं, इसके अनुसार ही हम लोग इसकी बिक्री कर सकते हैं। इसमें ये नहीं हो सकता कि हम ये 225 रुपये डाले हुए हैं तो 100 रुपये में इसको बेच देंगे। ये होगा तो ये खादी के विपरीत हो जाएगा, ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जानना है हमें, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी, जो यहाँ दुकानें लगी हैं, जैसे हम देख रहे हैं कुछ साड़ियों की दुकान लगी हैं, और क्या वो खादी में आएंगे? नहीं। खादी में क्या आएगा? खादी में वही चीज़ें आती हैं जो कपड़े जो खादी बनाता है। खादी का मतलब होता है प्योर कॉटन, प्योर वूलन। इस तरीके का कोई आइटम नहीं होता है जो 500 रुपये में 2, 500 रुपये में 4 या 250 रुपये में एक, इस तरीके से कोट या पैंट या सूट या साड़ी इस तरीके से बेच नहीं सकते हैं। आपका कहने का मतलब इस मेले में जो इस तरीके का सेल लगाया है वो खादी के मानक के विपरीत है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे बाहर से लोग लकड़ियों का काम भी कर रहे हैं, तो ये खादी में आएगा, ये ग्राम उद्योग में आएगा? ग्राम उद्योग में आता है, और ये लकड़ी का वर्क जो है ये हैंडवर्क है, सहारनपुर का आता है। ये तो रियलिटी में मतलब जो हाथों से बनाया जाए वो खादी और ग्राम उद्योग में आएगा। जो अजय जी से बात करने की, यहाँ पे इस मेले के मानक पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी उठ रहा है कि इसके मानक क्या हैं पूरे तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से कई व्यापारी लौट कर वापस गए हैं, जो खादी ग्राम उद्योग का दुकान लगाते हैं, सेल्स करते हैं, खादी ग्राम उद्योग से रजिस्टर्ड हैं, वो यहाँ से लौट कर गए हैं। और लौट कर जाने का वजह यह है कि इस मेले में जो है बड़ी धांधली हुई है, और उसी की वजह से यहाँ से लोग जो है वापस गए। और एक शिकायत यहाँ से और भी आ रहा है, और दुकानदारों का भी शिकायत है कि खादी के नाम पर यहाँ पे अधिकारियों द्वारा जो है ऐसे लोगों को रखा गया है, दुकानें दी गई हैं पैसे लेकर, कि जो खादी के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। और सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा के विपरीत काम होना, ये बहुत बड़ा सवाल है।
हम जहाँ तक ये बता सकते हैं, जैसे ये खादी के जैकेट हैं या खादी से रिलेटेड ये सारी सामान हैं, और ये सारे सामान अगर ये कहते हैं एक गुदरी मार्केट होता है, पुरानी सामान को मतलब रिवाश करके मतलब धोकर उसे फिर से रीयूज करते हुए बेचना, तो सबसे बड़ी समस्या जो है दुकानदारों को होती है। हम एक भाई साहब हैं, इनसे भी समझना चाहेंगे और पूछेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मोनू पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड के। मोनू ये बताइए कि आप खादी से रजिस्टर्ड हैं, जी और खादी से जो आप रजिस्टर्ड यहाँ दुकान लगाए हैं, आपको कोई असुविधा हो रही है? नहीं सर, ऐसे तो असुविधा है ही है। क्या काम में एक तो लॉकडाउन के चक्कर में अभी काम में बहुत फ़र्क हो गया है यहाँ पे पहले से। अच्छा ये बताइए, जो हमने यहाँ सुना है, देखा है, और बगल में एक भाई साहब ने बताया कई लोग तो कैमरे पे फेस नहीं करना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि खादी के नाम पर इस मेले में जो है अधिकारियों द्वारा जो है गलत काम किया जा रहा है, खादी से रिलेटेड लोगों को जगह नहीं दिया गया, और उसके बाद जो है जो यहाँ मेला लगा है उसमें जो है मानक के विपरीत तरीके से मेला का मतलब डिजाइन जो है तैयार किया गया है। वो तो है ही है सर, वास्तविकता है ये। यस सर, ये तो है सर। इससे दिक्कतें क्या आती हैं? ठीक है सर, हम खादी से हैं सर, खादी वाला काम जो हम पर करते हैं, पहले से ही करते हैं, और नॉर्मली अब क्या लोग बाग आजमाते हैं। आपकी सेलिंग में कोई फर्क? जी सर, 100 में से आपका 90% घट चुका है, 10% रह गया है, काम नहीं है। हम इस खादी मेले में आज देखते हैं कि कौन सी दुकान खादी से रिलेटेड दुकान है और कौन सी दुकान जो है खादी के मानकों को पूरा नहीं करता। हमारे साथ एक आरिफ लखनऊ है की दुकान है, और ये यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? लखनऊ के। हाँ, लखनऊ से हो। ये माल कहाँ से लाया है बेचने? बनारस से बेचने आए हो? तो लखनऊ लिखा है ऊपर और यहाँ बनारस बता दो। बनारस का माल है। अच्छा, बनारस। अकेले तुम ही बेच रहे हो कि तुम्हारे गार्जियन भी आए? भाई भी है बड़ा भाई आया। ये खादी में है क्या? खादी में नहीं है। खादी में नहीं आएगा। अच्छा, छोटा बच्चा है, ये बता रहा है कि ये खादी में ये दुकान नहीं आती। और भी यहाँ दुकानें हैं, हम और भी देखते हैं कि खादी के मानकों को कौन पूरा करता है, और खादी की दुकानें इस दुकान पे आप हैं क्या? कौन है इस दुकान पे? ये खादी का है? बताएंगे भाई, हमको नहीं पता। ये है ऊनी में ऊनी है। ये दुकान पे शायद इस दुकान के जो मालिक हैं वो कहीं गए हुए हैं, उनके सहयोगी हैं जो बता रहे हैं कि ये खादी का नहीं है और खादी के मानकों को भी पूरा नहीं करता, जो कि सबसे बड़ी बात है। ये मेला जो है खादी ग्राम उद्योग से रिलेटेड है, और जहाँ पे खादी के मानकों को और खादी विक्रेताओं को जगह देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ और भी देखते हैं, और भी दुकानों में देखते हैं। एक दुकानदार हैं नसीम अहमद लखनऊ, और नसीम भाई से हम जानते हैं कि ये खादी ग्राम उद्योग में कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो भाई? हम तो लखनऊ से हैं भैया। लखनऊ से आए हैं। ये जो आप साड़ियाँ बेच रहे हैं, ये खादी के मानकों को पूरा करता है? जी, खादी का होगा हमारा सब साड़ी। ये खादी का है जी, जूट सिल्क होगा, बाकी खादी का। क्या खादी का रखा है आपने? साड़ी साड़ी इक्का दुक्का भी। वैसे खादी का इतना मतलब कि शो नहीं होता है, इसमें सर्दियों के हिसाब से रिवाइव लगाना पड़ता है, तो इसीलिए सिल्क का साड़ी इसमें इस महीने में चलता है। नहीं तो अभी आप जो यहाँ बेच रहे हो, इसमें खादी से रिलेटेड है आइटम आपके पास क्या? ये साड़ी आएगा खादी का, देखिए आप। ये खादी से रिलेटेड खादी के मानकों हाँ, को पूरा करता है? पूरा करता है ये। और बाकी कैसे पहचानेगा आदमी की खादी के मानकों को कौन सा पूरा करता है? क्या पहचान है इसका? इसकी धागे का काम होता है, ये पूरा धागे का बना होता है ये साड़ी। ये देखिए, ये लाइन देख रहे हो आप? ये जी, ये लाइन पूरी लाइन आएगी, पूरी साड़ियों में लाइन आएगी। ये पूरा धागे का काम होता है, इसमें साड़ी का खादी का होता है पूरा ऐसे। खादी हम
इस दुकान पे, ये लखनऊ से ये दुकान आई हुई है, जहाँ पर आपने बताया कि खादी का सामान भी जो है, खादी की साड़ियाँ भी खादी से रिलेटेड हम पहली बार समझ में आ रहा है, क्योंकि लेडीज़ आइटम है और लेडीज़ आइटम में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो हमें पता होती नहीं है कि खादी के आइटम्स क्या हैं और क्या नहीं होते। पर जानने वाली बात यह है कि खादी के, और खादी के साथ और आप क्या बेच रहे हैं? कॉटन, कॉटन, कलकत्ता कॉटन। कलकत्ता कॉटन की पहचान क्या है? कलकत्ता कॉटन की सब वैरायटी मिलेगा हमारे पास, सारी वैरायटियाँ, सारी वैरायटी मिलेगी हमारे पास। ये बताइए, खादी के मानकों में ये आप लोगों को लाइसेंस जो मिलता है उसमें ये पूरा करता है उस मानक को? इसमें भी मतलब कि मिक्स रहता है खादी, 20% मिक्स होता है, इसीलिए लाइसेंस इसका भी होता है हमारा। अच्छा, आपका लाइसेंस है? जी। अगर कोई आता है लाइसेंस देखने या की बात आती है या कुछ ऐसी बात आती है, मतलब कि जो मतलब अलर्ट कर देता है, हाँ। उसको दिखाते हैं हम लोग। जिन्होंने अलर्ट किया है उनको आपने ये लाइसेंस दिखाया? लाइसेंस दिखाया तभी जाके हमको दुकान मिलता है, तभी अच्छा। जाके स्टॉल हम लोग को अलर्ट होता है, वरना अलर्ट नहीं होता हम लोग को। ठीक है। स्टॉल। यहाँ पे बहुत से दुकानदारों का आरोप है कि कुछ लोग खादी के मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं और खादी के मानकों को पूरा न करने की वजह से उनका भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो आइटम वो खादी के सामान जो है एक फ़िक्स रेट होता है, जो मेहनत करके वो बनाते हैं। इसमें बहुत से लोगों का ये भी आरोप है कि पुराने सामानों को रिवाज कर बेचा जा रहा है। मिर्ज़ापुर से संपूर्ण समाचार के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट।